अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त मेहदी यूनुस और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका एक ख्वाब होता है रेस्टोरेंट को बनाना और उसको चलाना। लोग रेस्टोरेंट तो बना लेते हैं लेकिन प्रॉपर चला नहीं पाते, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट उनका पहले ही साल में क्लोज हो जाता है और उनको फेलियर का सामना करना पड़ जाता है। एक स्टैट्स के अकॉर्डिंग 60% रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने पहले ही साल में क्लोज हो जाते हैं और उनको फेलियर का सामना करना पड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से एक रेस्टोरेंट अपने पहले ही साल में क्लोज हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अगर कोई रेस्टोरेंट फॉलो करता है तो ऑब्वियसली उसके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे जो मेन वजह एक रेस्टोरेंट के फेलियर की है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों ने रेस्टोरेंट तो बना लिया होता है लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किस तरीके से इसकी अवेयरनेस करनी है। जब तक आपके रेस्टोरेंट को आपके सराउंडिंग के लोग नहीं जानेंगे, लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, तब तक आपके पास वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग आपको जानते ही नहीं है और जब तक वो आपको जानेंगे नहीं तब तक वो आपके कस्टमर नहीं बनेंगे। तो एक रेस्टोरेंट को बनाने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है अवेयरनेस करना। बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक उनका स्टाफ होता है, उनका रेंट होता है और भी काफी चीजें होती हैं जो कि रेस्टोरेंट के अंदर उनकी इंक्लूड होती हैं। लेकिन वो लोग मार्केटिंग के ऊपर कम बजट स्पेंड करते हैं और कम बजट स्पेंड करने की वजह से उनकी मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, और जब उनकी मार्केटिंग नहीं होती तो ऑब्वियसली उनके ना ही ऑर्डर्स जनरेट होते हैं और ना ही उनका कस्टमर बेस बनता है। तो जब तक आपके रेस्टोरेंट की प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होगी तब तक आपके रेस्टोरेंट्स की सेल्स नहीं ग्रो होगी। अब सबसे मेन जो वजह है वो है अवेयरनेस का ना होना। अब अवेयरनेस कैसे होगी, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है अब, और हर बंदा सोशल मीडिया यूज करता है, हर बंदा सोशल मीडिया पर एक्टिव है। और अगर आप अपने रेस्टोरेंट्स की अवेयरनेस करते हैं सोशल मीडिया पर, लाइक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप अवेयरनेस करते हैं और अपना एक नाम बिल्ड करते हैं, अपने एक ब्रांड बिल्ड करते हैं, तो ऑब्वियसली जब लोग आपको जानेंगे, देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो वो आपका रेस्टोरेंट भी विजिट करेंगे और आपको ऑनलाइन ऑर्डर भी देंगे। तो अगर आप अपने रेस्टोरेंट को फेलियर से बचाना चाहते हैं और अपने रेस्टोरेंट की ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इन्वेस्ट करें अपना पैसा अपने रेस्टोरेंट की अवेयरनेस पे। अगर एक दफा आपके रेस्टोरेंट की अवेयरनेस प्रॉपर तरीके से हो गई और आपका रेस्टोरेंट सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेयर हो गया और लोगों को उसके बारे में पता चल गया, तो ऑब्वियसली फिर आपकी जो सेल्स होंगी वो डे बाय डे इंक्रीज होंगी। अब सेकंड वजह की तरफ हम जाते हैं कि दूसरी कौन सी वजह है जिसकी वजह से एक रेस्टोरेंट फेल होता है। कि एक अवेयरनेस तो हो गई है, लोगों को पता तो चल गया है, लेकिन दूसरी वजह इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो है इनइफेक्टिव टारगेटिंग। मतलब लोग एड तो चला रहे हैं, मतलब वो पैसा भी लगा रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वो एड्स चला रहे हैं, लेकिन वो अपने टारगेट कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते। अब एक रेस्टोरेंट के लिए हर बंदा उसका कस्टमर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है, तो 50 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं वो उनका कस्टमर बेस नहीं है। उनका जो कस्टमर बेस है वो है 18 से लेकर 40 साल तक के लोग। तो इट मींस के राइट पर्सन तक अपना एड दिखाना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक शूज बेच रहा हूं और ऐसे लोगों को शूज बेचता हूं जो कि शूज खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो चांसेस ज्यादा होंगे कि मेरे पास सेल्स ज्यादा आए। और बजाय इसके कि मैं ऐसे लोगों को भी ऐड दिखाऊं जिनको शूज में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मेरा बजट भी जाया होगा, मेरा पैसा भी जाया होगा। लोगों को ऐड तो शो हो रही होगी, लोग मेरे ब्रांड से तो अवेयर हो रहे होंगे, लेकिन वो मुझे ऑर्डर नहीं करेंगे। तो मेटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये मतलब कह लें कि इजाजत देता है कि आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। आप जो लोग आपके मतलब खाने में इंटरेस्टेड है, आप उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हैं। आप जेंडर वाइज टारगेट कर सकते हैं, आप लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हैं, आप एज वाइज टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने रेस्टोरेंट की प्रॉपर टारगेटिंग करके मार्केटिंग करते हैं तो तब आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ आप अवेयरनेस करते जाएं। अब अवेयरनेस जो होती है एक रेस्टोरेंट के स्टार्ट में होती है, और अवेयरनेस जब हो जाती है तो उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है राइट टारगेटिंग और राइट ऑडियंस तक अपने एड को शो करना। अब अगर आपके ये दो स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद बारी आती है एंगेजमेंट की। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपके रेस्टोरेंट से खाना खा के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको याद ही नहीं होता कि उन्होंने किस रेस्टोरेंट से खाना खाया था। लोग अक्सर खाना खा के भूल जाते हैं कि मैंने किस रेस्टोरेंट से खाना खाया था, अगर दोबारा उस रेस्टोरेंट पे ना जाए तो।
अगर हमें अपने कस्टमर को एंगेज करके रखना है, उसको बार बार अपना कस्टमर बनाना है, अपना रेगुलर कस्टमर बनाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका कस्टमर आपके रेस्टोरेंट के साथ एंगेज हो। क्योंकि जो रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमें रेगुलर कस्टमर जो होता है बहुत ज्यादा बेनिफिट दे जाता है। क्योंकि रेगुलर कस्टमर इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा होता है। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि एक बंदे ने एक दफा खरीदी है तो दूसरी दफा उसने खरीदनी नहीं है। ये रेस्टोरेंट में अगर किसी बंदे ने एक दफा खाना खाया तो हो सकता है आज उसने खाना खाया तो कल भी वो खाना खाए, परसों भी वो खाना खाए, या 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन भी वो खाना खाए। तो इट मीन्स अगर हमारा कस्टमर हमारे साथ इंगेज रहता है, रेस्टोरेंट के साथ इंगेज रहता है, तो चांसेस ज्यादा है कि वो रेगुलर हमारा कस्टमर बन जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने रेस्टोरेंट के लिए जो एंगेजमेंट करें, लाइक आप कंटेंट क्रिएट करें, डेली बेसिस पर कंटेंट क्रिएट करें। मैं बहुत सी वीडियोस में बताता रहता हूं कि अगर आप कंटेंट नहीं क्रिएट करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने एड्स पे अपना बजट जाया करते रहेंगे, तब आपको रिजल्ट नहीं जनरेट होगा। एड्स बेसिकली पेड प्रमोशन होती है, और अगर आप साथ साथ कंटेंट बनाते हैं तो आपके पास ऑर्गेनिक भी ट्रैफिक आती है। अब आपने एक दफा ऐड चलाए है, लोगों ने आपके पेज को फॉलो कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप पेज के ऊपर कोई पोस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उन लोगों को भी आपकी वो पोस्ट शो होगी जिन्होंने उस पेज को फॉलो किया होगा। तो इट मीन्स आप पेड एड्स के साथ साथ अगर कंटेंट अच्छा क्रिएट करते हैं और लोग उसको मतलब अच्छा लगता है लोगों को कंटेंट, तो ऑब्वियसली वो आपके रेगुलर कस्टमर बनते हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनका हम काम कर रहे होते हैं, मतलब उनकी एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो रेस्टोरेंट्स होते हैं अगर कंटेंट नहीं क्रिएट करते तो उनके जो ऑर्डर्स की रेशियो होती है वो उन रेस्टोरेंट से कम हो जाती है जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो इट मीन्स अगर आप डेली बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपका जो कस्टमर है वो आपके साथ एंगेज रहेगा और रेगुलर आपका कस्टमर बन जाएगा। ये 3 चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका अगर रेस्टोरेंट है तो 70% चांसेस होते हैं कि आपका रेस्टोरेंट ग्रो करेगा। अब इसके बाद एक चीज आ जाती है कंपेटिटर्स के साथ कंपटीशन। मतलब एक जहां पर रेस्टोरेंट बना हुआ है, ऑब्वियसली वहां पर और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो आपके रेस्टोरेंट से लोग खाना क्यों ऑर्डर करें? तो उसके लिए आपको चाहिए होती है आपको चाहिए होती है कोई ना कोई ऑफर या कोई ना कोई डील। आप अपने रेस्टोरेंट की कोई ऐसी डील बनाएं जो कि आपके कंपेटिटर्स नहीं ऑफर कर रहे हैं, और वो डील आप प्रमोट करें अपने सोशल मीडिया पे। मतलब जहां जहां तक आपकी अवेयरनेस हुई हुई है वहां पर आप अपनी उस डील को प्रमोट करें, और जब आपकी वो डील लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली उस डील को मतलब वो लोगों को अच्छी लगेगी, तो वो आपको ऑर्डर भी करेंगे और आके भी आपकी डील को एंजॉय करेंगे। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट ऐसी वजह जिसकी वजह से एक रेस्टोरेंट फेल होता है वो ये है कि प्रॉपर तरीके से रीटारगेटिंग ना करना। मतलब लोगों ने एक दफा तो टारगेट कर दिया लेकिन नेक्स्ट टाइम उनको रीटारगेटिंग में सबसे बड़ा इशू आता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई डील लगाई है, कोई प्रमोशन लगाई है, आप नए कस्टमर्स को अपना एड दिखा रहे हैं तो उसका फायदा नहीं होगा। आप उन कस्टमर्स को अपनी दोबारा से एड्स दिखाएं जो कि पहले आपसे चीज परचेज करके गए हैं, या पहले आपके कस्टमर बन के गए हैं, या पहले उन्होंने आपके पेज के साथ इंगेजमेंट की है। तो फिर चांसेस ज्यादा होते हैं कि जिन लोगों ने पहले भी आपका ऐड देखा है वो दोबारा अगर आपने कोई ऑफर लगाई है तो वो ऐड देखते हैं, तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये कुछ ऐसी वजूहत थी और कुछ ऐसे सोल्यूशंस थे जिनकी वजह से आपका रेस्टोरेंट मतलब फेल भी हो सकता है। अगर आप उन सोल्यूशन पे अमल करते हैं या उनको फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपका रेस्टोरेंट ग्रो करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप अपने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करके अपने रेस्टोरेंट को फेलियर से बचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।